दिव्यांगों को बैठना पड़ा, इसमें झारखंड सरकार नाकाम रही, दिव्यांगों का हक दिला नहीं पाई। और हमने तो मांगने का प्रयास किया। हम लोग 26 नवंबर 2022 में पहला धरना शुरू किए। इस समय हम लोग का पहला राज्य स्तरीय धरना, इस पूरे राज्य में पहला बार कोई राज्य स्तरीय का धरना के रूप में दिव्यांग लोगों को लेकर यहाँ पर बैठने का काम किया। और ये धरना पूरा 28 दिन चला। इस बीच में हम लोगों ने 3 दिसंबर को काला दिवस भी मनाया, जो कि विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उस दिन राज्य के दिव्यांगों ने यहाँ राजधानी में काला दिवस भी मनाने का काम किया 3 दिसंबर 2022 में। और उस समय हम लोगों ने मुख्यमंत्री का आवास भी घेराव किया, रोडों को भी, सड़क को भी जाम करने का काम किया। और हम लोगों ने विधानसभा का घेराव 20 दिसंबर 2022 में किया। और उस समय देखिए कि सरकार का कितना तानाशाही रवैया है कि उन्होंने प्रशासन को आदेश करवाकर दिव्यांगों पर लाठीचार्ज करवाया। उनको अपना मुद्दा से भटकाने के लिए, अपना बातों को छुपाने के लिए, सरकार अपना नाकामी को छुपाने के लिए दिव्यांगों को सड़क से हटाकर जंगल में कूटे मैदान में जाने का काम किया। और हम लोगों पर लाठीचार्ज करके दिव्यांग खिलाड़ी जो पैरा ओलंपिक, जो पूरे भारत का आज गौरव बनने का काम कर रहे हैं, मेडल लाने का काम कर रहे हैं, आज इस क्षेत्र में जो खेल जगत का जो क्षेत्र होता है, उसमें दिव्यांगों ने साबित कर दिया है कि हम लोग सक्षम हैं और हम लोग भी भारत का स्वाभिमान को बढ़ा सकते हैं। और वो सोचिए खिलाड़ी पर जो मेडल लाने का काम करते हैं, रंजीत कुमार का विधानसभा में सर फाड़ा गया, प्रशासन का लाठी चला और दिव्यांगों का सर फटा। कई व्हीलचेयर पर बैठी बहनों का, दिव्यांग बहनों का पैरों में चोट आया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में और रिम्स में कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील सरकार है। और उसी समय सरकार ने हम लोगों को 5 महिला विधायकों के द्वारा वार्ता करवाई। सरकार चूँकि गलती की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सामने नहीं आकर महिला लोगों का यूज किया गया और माताओं बहनों को हम लोग के सामने लाकर विधायकों को बैठक करवाया गया। 5 विधायक उसमें सम्मिलित थे, जिसमें नेहा तिर्की, पूर्णिमा सिंह, अम्बा प्रसाद, सीता सोरेन और एक विधायक और नाम था दीपिका पांडे। ये हमारा अभी तो मंत्री भी बन गई। तो समझ सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा हम लोग को बताया गया कि आप लोग का मांग जायज़ है और आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा। 3 महीना रुक जाइए, 3 महीना में आप लोग का जो मांगों पर है वो विचार किया जाएगा। आप लोग धरना समाप्त कीजिए। और यही स्थान है, यही राजभवन जाकिर हुसैन पार्क का ये स्थान है जहाँ पर हम लोगों ने धरना दिया था। और यहीं पर आकर माननीय विधायक अम्बा प्रसाद और माननीय अभी जो मंत्री बन गई हैं दीपिका पांडे, उनके द्वारा यहाँ पर हम लोगों का धरना को समाप्त करवाया गया। और हम लोगों को बोला गया कि आप लोग घर जाइए, हम लोग आपके लिए संवेदनशील हैं, हमें बड़ा दुख है कि आप लोग ठंडा में यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम लोग 23 दिसंबर 2022 में हम लोगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि पूरा साल गुजर गया और सरकार के द्वारा हम लोगों का मांगों पर कहीं भी विचार नहीं किया गया। कई कैबिनेट आई और गई, बहुत सारे मुद्दे उसमें पूरे किए गए, लेकिन हमारे मुद्दे पर लेकर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में हम लोगों को 1 दिसंबर 2023 में हम लोगों ने धरना फिर से शुरू कर दिया। और ये धरना करने के क्रम में हम लोग विधानसभा घेराव कर चुके हैं, सड़क जाम कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 बार आवास घेराव कर चुके हैं, यहाँ राजभवन के बगल में थाली पीट चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास में जाकर थाली पीटे हैं और आपका प्रोजेक्ट भवन में भी जाकर हम लोग थाली पीट कर सरकार को, भूमि भरी सरकार को जगाने का कोशिश की। लेकिन ये सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। हम लोगों ने अपना आंदोलन को चलाने के लिए रोड पर जाकर लोगों से भिक्षाटन किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम खुद ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, प्रज्ञा केंद्र सेंटर चलाते हैं और धनबाद जिले के वासी हैं। तो मैं योग्य हूँ, लेकिन मैं उस योग्य होने के बावजूद सरकार का इस नीति के कारण भीख मांगना पड़ा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है सरकार के लिए कि हम लोग का आंदोलन को चलाने के लिए हम लोग को सड़क में जाकर जनता को बताना पड़ा कि जनता सुनिए, हम लोग को सरकार ने बैठाया है, सरकार हमारे मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, हम लोग को स्वाभिमान नहीं देना चाह रही है, हम लोग का अधिकार सम्मान नहीं देना चाह रही है। इस तरह से रोड पे छोड़ देना कहाँ का स्वाभिमान है? ये सरकार खुद अपना गरिमा ख़त्म कर चुकी है। आज इस धरना स्थल पर पूरे राज्य के लोग आए और गए, लेकिन दिव्यांग ही ऐसा था जो यहाँ जब से आया है तब से यहीं पर है। और सरकार ने कोई भी 15 सूत्री मांगों में एक भी मांग पर कहीं भी विचार नहीं किया। तो सोचना होगा कि लगातार हम लोगों ने विरोध किया, थाली पीटा, रोड में भिक्षाटन किया
सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। अभी प्रोजेक्ट भवन में हम लोगों ने जाकर सरकार से मिलने का गुहार लगाया। उसमें हम लोगों पर जूता चप्पल से रौंदा गया पुलिस बल के द्वारा। हम लोगों को खींच कर बसों में डाला गया और हम लोग को जबरन, बताइए, विधानसभा से कम 15 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। फूटे मैदान फेंका जा रहा है और वहाँ बच्चे छोटे छोटे थे। इन बच्चों को भूखे प्यासे छोड़ दिया गया और उनको वहाँ पानी पीने तक का नहीं व्यवस्था किया गया। जब हम लोगों ने रोना गाना शुरू किया तो 8 बजे रात को हम लोगों को ले जाकर 2 किलोमीटर दूर बीच सड़क में छोड़ दिया। तो बताइए कि दिव्यांग जो लाचार मजबूर असहाय हैं उनको लास्ट में भी सरकार को आपने चुकाने का काम किया। बिल्कुल। कल आपने सभी मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, ये मंशा थी। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का त्यौहार गया और हम लोग भी यहीं पे थे और हम लोग का पूजा अपना परिवार के साथ नहीं मना। हम लोग पूरा साल भर का जो त्यौहार है हम लोगों ने यहीं बनाया। यहाँ तक कि इस बार मैंने अपना बहन से राखी नहीं बनवाया और यहाँ पे हम लोगों ने सरस्वती माँ का प्रतिमा भी रखा। यहाँ पे हम लोगों ने 3 संक्रांत मनाया। यहीं पे हम लोगों ने 2-2 झंडा तोलन किया। 15 अगस्त और 26 जनवरी भी यहीं पे मनाया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है। हम लोगों को मजबूर किया गया, हम लोग का लाचारी का फ़ायदा उठाया गया। हम लोगों को सोचा गया कि कमज़ोर है, लेकिन सरकार शायद अंगूठा छाप है और उसको पता नहीं है कि हमारा संख्या कम नहीं है। अगर हम लोग चाह जाएंगे तो हम लोग सरकार बना भी सकते हैं और हम लोग सरकार गिरा भी सकते हैं। तो जिस प्रकार आपको पिछला बार बनाए थे, इस बार हम लोग आपको गिराने का जरूर काम करेंगे, क्योंकि आपने एक दिव्यांग को हाथ पहुंचाने का काम किया है। आज आप जो सम्मान राशि दे रहे हैं महिलाओं को, आप महिला को दिए तो अच्छा किए, बहुत अच्छी बात है। महिला को दे रहे हैं, माँ, मेरा भी घर में माँ बहन, आपने अच्छा काम किया। लेकिन आप ये चीज़ को सोचिए कि उससे ज़्यादा ज़रूरत कहीं अगर किसी को है तो पिछड़ा वर्ग को है, जो दिव्यांग, जो लाचार मजबूर असहाय हैं, जो माँ बाप पर भी बोझ हैं, जिनका शौचालय जाना एक चुनौती होता है। आप उन वर्गों के बारे में नहीं सोचते। तो क्या आप लोग मंत्री लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं? किनको ज़्यादा मिलना चाहिए, किनको क्या मिलना चाहिए, आपको इतना तक पता नहीं है। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनपढ़ गवार भी हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो एक दिव्यांग एक महिला में फ़र्क कर पाते, लेकिन अगर फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। उनका इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, उसमें कितने प्रकार के मंत्री हैं, कितने विभाग हैं। तो बताइए, इतना विभाग और मंत्री होने के बावजूद वो पहले महिला को प्राथमिकता दे रहे हैं दिव्यांगों से। दिव्यांग का आज 5 साल में इन्होंने चमन्नी भी बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन महिला को अभी 2 महीने पहले जो पेंशन स्टार्ट किए हैं उसमें तुरंत इंक्रीजमेंट करवाया गया, अभी तुरंत वृद्धि हो गया। मतलब सरकार अभी इधर से कोई चमन्नी दे रहा है तो उधर से अठन्नी देने के लिए आ जाएगा ना। तो ये लोग सरकार आपस में एक दूसरे को, यही बढ़िया है। राजनीतिक में जो कंपटीशन हो रहा है ना, ये बढ़िया है। मैं बीजेपी वाले जो हैं या विपक्ष के जो पार्टी हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप भी घोषणा कर दीजिए। देना थोड़ी है, देना तो मुख्यमंत्रियों नहीं दिया, हम लोग को भी घोषणा किया था आपका चुनाव में 2019 में कि अगर मेरा सरकार आएगा तो आपको मैं 2500 पेंशन देने का काम करूँगा। लेकिन अभी देखिए 2500 पेंशन महिला लोग को दिया जा रहा है, जो कि नामो निशान नहीं था। उन लोग का पेंशन का कोई स्कीम नहीं था और उन लोग को 2500 दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग दिव्यांगजन जो पहले से पेंशन में हम लोग का चला आ रहा है, हम लोग को राज्य से केंद्र तक का फंड उसमें आता है और उन लोग के बारे में विचार नहीं किया गया। यहाँ तक देखिए कई मंत्री ने, जिसमें दीपिका पांडे बार बार ये बोलती है कि हमारे द्वारा पेंशन वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करवाया गया। अरे भाई, आपने क्या किया? आपने राज्य को गर्त में डालने का काम किया। जो काम डिजिटल हो चुका था, जिसको सरकार या कोई भी व्यक्ति अपना घर में ऑनलाइन करवाकर स्वीकृति ले सकता था, उसको आपने फिर से पुराना तरीका में लाया। जो पेंशन सिर्फ ऑनलाइन में हो रहा था, उसको आपने फिर से कर्मचारी और सीओ और वीडियो के माने टेबल पर गुजारने वाला काम किया। माने आपने पीछे जाने वाला काम किया। आज देश आगे की ओर जा रहा है, लेकिन झारखंड ने पिछले नीति को पालन करने का काम करवाया। डिजिटल हो चुका था पेंशन। डिजिटल का मतलब हुआ कि घर बैठे आप अपना आधार, वोटर ये सब लगाइए और ऑनलाइन आवेदन जिस प्रकार पैन कार्ड का करते हैं उस प्रकार पेंशन का हो रहा था, और उसको सरकार ने बंद करवाकर ये अपना तरीका से क्या बोलते हैं, आपका सरकार आपका द्वार में वाहवाही बटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए कि जो आपका सरकार आपका द्वार में जितने फॉर्म जमा होते हैं, हकीकत जानने का कोशिश कीजिए। वो हकीकत में 2-4 आदमी का सिर्फ जो मीडिया रिपोर्ट वहाँ बनता है, जो पंचायत में जिस समय मीडिया रहती है और जो कार्यक्रम किया जाता है, जितना काम वहाँ लोकल तुरंत में हो जाता है, वही काम होता है। बाकी अंदरूनी रूप से जो फॉर्म जाता है
उसको पता करने का काम कीजिए गांव-गांव जाकर, आपको पता चलेगा कि एक भी काम नहीं किसी का हो रहा है। आज सरकार सिर्फ ठगने का राजनीति पे चल रही है। अभी वोट के टाइम में 2 महीना वोट का जब बचा तो 5 साल से काहे सरकार सोई थी? काहे नहीं 5 साल पहले मैया लोग को पेंशन चालू कर दिया? आज क्यों चालू कर रहा है? तो ये बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। जनता, हर एक जनता के लिए ये दुखदाई है और हर एक जनता को दुख देने का काम किया है। पूरा सरकार का संपत्ति लूटने का काम किया गया है। हमारा देश का और झारखंड का खनिज संपदा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ का जो मूल खनिज है, कोयला, अबरक ये सब का और बालू ये सब का पूरा गलत तरीका से उपयोग किया गया है। इसका बारे में जो आने वाला सरकार होगा, चाहे जो भी सरकार है, वो उसका जांच करे, तब पता चलेगा। आए दिन खबरें आ रही है, आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों तक को नहीं छोड़ा गया, उनका भी नौकरी खा गया जा रहा है। अभी अनिल दांगी का मामला हो, प्रमोद कुशवाहा का मामला हो, धनबाद की रीना बहन का मामला हो, ये सबूत देता है कि सरकार ने 4% जो आरक्षण दिव्यांगों को मिला था, उनका सीटों को भी बेचने का काम किया है। क्योंकि दिव्यांग लाचार है, वो लड़ने आइबे नहीं करेगा 4% लेने के लिए अपना। आज आ रहा तो दे नहीं पा रहे हैं सरकार। आज हम लोग पेंशन और अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्यों नहीं जवाब दे पा रही है सरकार? 15 को मुद्दा मेरा था, पेंशन को हटा देती, लेकिन और 5-6 मुद्दा पे कर सकती थी ना काम। लेकिन ये सरकार ने कहीं भी एक भी मुद्दा पर कोई भी तरह का कार्य नहीं। आपका लगातार 202 दिन धरना का हो गया, आचार संहिता लग गया, क्या आचार संहिता खत्म होने के बाद धरना पुनः चालू आरंभ करेंगे? बिल्कुल, हमारा लड़ाई अब हम लोग सीख चुके हैं, लड़ाई कैसे करना है और किन किन मंत्रियों से मिलना है, कैसे हमारा काम होगा, हमें इस सरकार ने सिखा दिया है। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, 202 दिन हम लोग आंदोलन करके हम लोग मजबूत हुए हैं, ना कि हम लोग कमज़ोर हुए हैं। सरकार बल्कि कमज़ोर हुई है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आकर सरकार का असली चेहरा सामने रखने का काम किया है। कल भी हम लोगों ने झारखंड का रावण दहन किया है, जिसमें 10 मंत्री था, जिसमें हम सब मंत्री का नाम बता सकते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला चेहरा, कल्पना सोरेन जी का चेहरा, इरफान अंसारी जी का चेहरा, हफीजुल हसन जी का चेहरा, आपका मिथिलेश ठाकुर जी का चेहरा, सब मंत्री का हम लोग जलाए हैं कल। क्योंकि मैं पूरे झारखंड सरकार से नाखुश हूँ, हमारा पूरा दिव्यांग समाज नाखुश है और आने वाले समय में पूरा समाज हम लोग का बहिष्कार करने जा रहा है जेएमएम और कांग्रेस का। आपका बात गलत नहीं है। सरकार जो है आपके द्वार जा जा के दिया है झारखंड के लोगों को, आप तो राजनीतिक कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बता रहे हैं, राजनीतिक हमारा एक भी पॉइंट नहीं है। आप हमारा मुद्दों से एक एक पॉइंट पर हमें बात करने का काम कीजिए। हम जो अभी मांग रहे हैं, आप बिना मांगे दे रहे हैं किसी को। आज आप बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं, 3,584 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। किसी का बाप का पैसा नहीं है, ये झारखंड के लोगों का पैसा है। यहाँ 1-1 रुपया टैक्स देता है, तब ये पैसा बनता है सरकारी खजानों में, और इसे आप मुफ्त में बांटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार आपको गद्दा दिया गया है ना, जनता ने दिया है ना, तो आपको टंगरी पकड़ के और खींच के पटक के उतारेगा सरकार। जनता लोग ये समझ लीजिए। आज जो अब आने वाली सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, आने वाला सरकार जो भी हो, जो भी अब अगला दल आएगा, हम यही चाहेंगे कि दिव्यांगों का मुद्दा को लेकर, हम लोगों का मांगों को लेकर आप हम लोग से सहमति बनाइए और हमारी मांगों को आप पूरा करवाइए। अगर पिछला दल नहीं कर पाया है तो आप तो देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप हमारे मुद्दों से अवगत भी हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे मुद्दों को अपना मैनिफेस्टो में शामिल करने का काम करें और हमारे मुद्दों को आने वाले वर्तमान के जो समय है उसमें पूरा करवाने का काम करें। इसके लिए पूरा राज्य के दिव्यांगजन आपका ऋणी रहेंगे। इसको सहयोग करेंगे आने वाले सरकार जो वर्तमान, देखिए और लग रहा है हम बिल्कुल हम ये अभी कर रहे हैं कि हम लोग का अभी वर्तमान का जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस, मैं उसका विरोध करूंगा। आने वाला कोई सरकार हो, कोई भी सरकार बने, मैं उसका सब जो भी बनेगा सरकार, मैं उसका स्वागत करूंगा। हमारा वोटों का बात रहा तो मैंने तो क्लियर बता दिया कि हम दिव्यांगजन, पूरे राज्य के 11 लाख दिव्यांगजन इस बार जेएमएम और कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष।